हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है। उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से पहले हम कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर चुके हैं और आउटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर चुके हैं। तो जैसा कि नाम में बताया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, यानी ट्रांसपोर्ट करना किसका, मतलब जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, फूड, ब्लड का, ब्लड में जितने भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन का ट्रैवलिंग किसके द्वारा होती है, ब्लड्स के द्वारा। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके जाता है। तो ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या करता है, ब्लड करता है। ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो उससे पहले कुछ बातें कहता है कि यू हैव प्रीसीज सेक्शन, पिछले सेक्शन में हम देख चुके हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फूड को, ऑक्सीजन को, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इसमें, वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी, कि भाई हमारे शरीर में किस किस को लेके जाता है, फूड में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया था, विलाई के द्वारा न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन किया था और क्या कर रहा था, ऑल पार्ट्स में ब्लड्स के द्वारा जा रहा था। हमारे लंग्स में एल्वलाई थे, उसमें क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का एक्सचेंज ब्लड के द्वारा हो रहा था। और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, यानी आपके किडनी के द्वारा ब्लड का प्योरीफिकेशन जो होता है वहीं, वो सभी क्या हो रहा है, आपका कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के द्वारा ही हो रहा है। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है, तो बात करें प्लाज्मा की, प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा की परसेंटेज होती है 55%। तो अदर कंपोनेंट हो गए, अदर एलिमेंट्स कह दो या कंपोनेंट्स, वो क्या हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इन तीनों की अमाउंट 45% होती है। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, यानी दो अलग नाम भी हैं इनके, ठीक है। यही क्या करते हैं, मोस्टली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो क्या करते हैं, आयरन मॉलिक्यूल्स उसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, देखो, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट डिजोल्व इन देम। तो प्लाज्मा का काम पता चल गया आपको, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को। और ऑक्सीजन इज कैरिड, अब देखो मेन बात आती है, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो ऑक्सीजन इज कैरिड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले गया, प्लाज्मा, बट ऑक्सीजन को कौन लेके जाएगा, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, आरबीसी कह दो, रेड ब्लड सेल्स कह दो, या कॉर्प्यूसल्स कह दो, या एरिथ्रोसाइट्स, क्या कह सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। तो मैनी अदर सब्सटेंस लाइक, कौन कौन से, साल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। साल्ट कंसेंट्रेशन ये सभी किसके द्वारा हो रहा है, ब्लड के द्वारा। तो ये क्या कह रहा है, वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन, कि भाई एक ऐसा पंप करने वाला ऑर्गन जो पुश करे किसको, ब्लड को, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी अराउंड द बॉडीज एंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, एक ट्यूब से होने चाहिए, जैसे हमारे आर्टरीज और वीन्स हैं, टू रीच, उसी के द्वारा तो पहुंचेगा ना, रीच टू द टिश्यू एंड सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज। अगर मान लो ये नेटवर्क अगर रिपेयर भी कर देगा, अगर कोई भी डैमेज होती है, क्षतिग्रस्त होता है। हमारे में तो क्या होता है, आर्टरीज और वीन्स होते हैं। बात करें प्लांट्स की, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन हेल्प करता है, वहाँ पे पंपिंग ऑर्गन हार्ट नहीं होगा, बट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, यानी वेस्कुलर बंडल के पार्ट हैं किसके, जाइलम और फ्लोएम। पंपिंग ऑर्गन क्या होता है, हमारा हार्ट। हार्ट में क्या करते हैं, हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर का, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स, यानी 2 आर्ट्रियम हो गया, 2 वेंट्रिकल्स पार्ट हुए। लोअर पोर्शन को कहते हैं वेंट्रिकल्स और अपर पोर्शन को आर्ट्रियम। तो ये क्या हो गया, राइट और ये लेफ्ट। तो हमेशा याद रखना, लेफ्ट आर्ट्रियम किसको लेके आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और क्या कर देगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में किसके द्वारा भेज देगा, पल्मोनरी आर्टरी। तो एक बात याद रखना, सॉरी, अरोटा से भेजता है ऑल पार्ट्स में। तो इससे पहले एक बात याद रखना, जो हमारे लंग्स से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, पल्मोनरी वीन्स, कौन लेके आती है, पल्मोनरी वीन्स। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज। क्या कर रही हैं, इसको लंग्स के पास ले जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, CO2 को, और ये किसको लेके आ रही है, यानी पल्मोनरी वीन्स किसको लेके आएगी, ऑक्सीजन को, और आर्टरीज किसको लेके जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। तो हमारे हार्ट ने जब पंप किया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट लेफ्ट आर्टरियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स से होता हुआ कहाँ पे चला गया, अरोटा से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में।
सेम एज ह्यूमन बींग्स का लेफ्ट राइट पार्ट जो था वो क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहाँ पे ले जाएगा, राइट आर्टरियम, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेके आएगा। और ये क्या करता है, यहाँ से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अरोटा से भेज देगा। ये क्या किया, हमारे शरीर की सभी जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा क्या देते हैं, ये क्या हो गया, अपर वाला और लोअर वाला। तो ये क्या लेके आ गए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ गया। तो ये कहाँ पे ले गया, राइट वेंट्रिकल्स, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ पे गया, पल्मोनरी आर्टरीज से। पल्मोनरी आर्टरीज से कहाँ पे गया, लंग्स पे। किस पे, लंग्स पे। लंग्स से क्या कर दिया, गैसेस का एक्सचेंज हो गया। तो हमेशा याद रखना, जो आर्टरीज होती हैं और वेन्स, सिंपल तरीके से कहें तो आर्टरीज किसको लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये किसको लेके जाती है, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। तो बट बात आती है जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज आते ही क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके जा रहा था, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज किसको लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है। पल्मोनरी आ जाए, सिंपल आर्टरी आ जाए तो वो ऑक्सीजन को लेके आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नाम का चेंज हो जाता है इनके फंक्शन के साथ, ठीक है, पल्मोनरी वर्ड आ जाए तो। अब देखते हैं हमारे पंपिंग ऑर्गन की बात करते हैं। इसी प्रकार से इसने क्या क्या रखा है, सेप्टम जो हार्ट के दो पार्टीशन को डिवाइड करता है। तो देखिए, हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन है, ये क्या हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, विच इज बिग एज आवर फिस्ट, कि भाई ये क्या करा, हमारी मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, कि भाई ये क्या करा, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय द ब्लड के द्वारा। तो हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट, तो हार्ट के पास क्या है, अलग अलग चैम्बर हैं जो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, किससे, दी ऑक्सीजन रिच ब्लड, किससे, ऑक्सीजन रिच ब्लड से, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड फॉर मिक्सिंग, यानी ये क्या कर रहा है, जो चार चैम्बर बने हुए हैं, यहाँ से क्या किस चीज़ का पार्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो मिक्सिंग होने से बचा रहा है विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ के साथ क्या कर रहा है, ब्लड कंटेनिंग, ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन की मिक्सिंग से बचाता है। दी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड रीच कर रहा है किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, कहाँ पे पहुंच गया, लंग्स के पास। तो ये क्या कर रहा है, लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव, क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा हमारे बॉडी से। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, अब ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ गया, पल्मोनरी वेन्स, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रोट बैक टू दी हार्ट, और ये क्या कर गया, ऑक्सीजन को लेके आ गया। द ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इज देन पंपिड टू दी रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में भेज देगा, और ये सभी शरीर से किसको लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। उसके बाद कह रहा है वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, तो हमेशा याद रखना लेफ्ट आर्टरियम में सबसे पहला पार्ट क्या है, आर्टरियम। तो लेफ्ट आर्टरियम में क्या आ गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया। द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स, जब लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स हो जाएगा, व्हेन इट कलेक्ट द ब्लड, और जब ये क्या कर रहा है, ब्लड को कलेक्ट करता है, ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स। एंड इट देन कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर क्या कर देगा, ब्लड यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कौन से पार्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्सिस, अब ये क्या हो गया, रिलैक्स, यानी इसमें ब्लड आ चुका सारा लेफ्ट आर्टरियम से। फिर कहाँ से जाएगा, ये अब रिलैक्स है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो कहाँ से जाएगा, अरोटा से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। तो ये कह रहा है सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, ब्लड यहाँ पे आ चुका लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो वैन दी मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप्ड आउट टू दी बॉडी, और ब्लड क्या हो गया, पंप हो गया, किससे, हार्ट से निकल के कहाँ पे चला गया, अरोटा पे। ये बात ये हमेशा याद रखना, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कौन लेके जाएगा, अरोटा। तो सेकंड बात आती है किसकी, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में चला गया, तो अब क्या गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, यानी वो हमारे शरीर से इकट्ठा कलेक्ट हो जाएगा। ब्लड्स कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑफ द राइट आर्टरियम, तो पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर कहाँ पे आ गया, राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम पहले रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स की तरफ क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। फिर ये रिलैक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जब ब्लड आ चुका, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से किसके पास चला जाएगा, लंग्स के पास,
एक्सचेंज करने के लिए। तो यही कह रहा है एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स क्या हो गया, डायलेट, थोड़ा सा फैल गया। दिस ट्रांसफर ब्लड टू दी राइट वेंट्रिकल्स, कहाँ पे चला गया, राइट वेंट्रिकल्स, विच इज टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और वो कहाँ पे चला गया, लंग्स के पास, जो ऑक्सीजनेशन के लिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, वो क्या करेगा, पंप करेगा अलग अलग ऑर्गन्स के पास, और इसके पास क्या होते हैं, थिक मस्कुलर वाल्स होती है, दी आर्ट्रिया टू डू, ये जो अरोटा थी ना, ये इसके वाल क्या होते हैं, थोड़ी सी थिक, क्योंकि जब हमारा हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, ब्लड को प्रेशर से प्रोड्यूस करेगा, तो ये वाल्स क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होने का डर रहता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करेगी, ये अरोटा थोड़ी सी थिक रहेगी इसकी वाल, और इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी ज़्यादा रहेगी। तो वाल्व एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फॉलो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, साथ के साथ जो ये क्या कह रहे हैं, जो वाल्व्स है वो किस चीज़ का काम करें, ताकि हार्ट में ब्लड दोबारा से ना आए। ये देखिए लंग्स हो गया, हमारा हार्ट्स हो गया, और उसके बाद क्या दिखा रखे हैं, 3 पार्ट्स में टिश्यू हमारे बॉडी पार्ट्स में किस प्रकार से जा रहा है। तो ये अलग अलग आर्टरीज, वीन्स, अरोटा, देखो यहाँ पे आर्टरीज दिखा रखी है, ये किसको लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वीन्स किसको लेके जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। बात आती है फिर इसको ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। तो उसके बाद देख रहे हैं डबल सर्कुलेशन करेंगे इसमें, ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन क्या कर रही है, एंटर कर रही है कहाँ पे, ब्लड से किसमें, लंग्स में। तो देखो द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, 2 पार्ट बना दिए, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। हार्ट इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, तो ये 2 पार्ट किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग से बचाने के लिए। तो उसके बाद कहता है सच सेपरेशन अलाउ, तो इस टाइप का सेपरेशन जो अलग करना, सेपरेशन मीन्स अलग करना, जो क्या करता है, अलाउ करता है ए हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कि भाई ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में चला जाए, क्योंकि हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू द बॉडी, हमारे शरीर में। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड, ये किसके लिए आवश्यक है, जो ऑर्गेनिज्म जिसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसका दे दिया, बर्ड्स का, मैमल्स में हम खुद हो गए, एनिमल्स किंगडम आ जाते हैं इसमें। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और साथ के साथ क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रहता है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है। जब आपको कोई भी फीवर हो जाता है तब ये चेंज हो जाता है। तो इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी टू फॉर दिस पर्पज़, जो अगर बात करें एनिमल्स की, दैट डू नॉट यूज़, इस टाइप के पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करें, यानी वो क्या होता है, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि भाई जो कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर हो, एनिमल्स में क्या होता है, वो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सच एनिमल्स लाइक कौन कौन से, वो एनिमल्स में आ जाते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस जो ज़मीन में भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, फ्रॉग हो गया, ये सारी चीज़, स्नैक्स होते हैं। रेप्टाइल्स में जितने भी रेंग के चलते हैं, वॉल लिजार्ड, स्नैक्स, ये सारे हैव 3 चैम्बर हार्ट। तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है कि भाई एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का हार्ट होता है, जो क्या करता है, टॉलरेट करता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से। अब बात आती है फिश की, फिश के पास क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट, यानी फिश के पास क्या होता है, 2 चैम्बर हार्ट, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल्स। जो ब्लड पंप किसके द्वारा करता है, बाय गिल्स, क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग्स में लंग्स होते हैं, बट फिश में क्या होते हैं, वाटर एक्वेटिक होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड दे पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और वो क्या कर देते हैं, सीधा अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसको, ऑक्सीजन को। दस ब्लड गोज ओनली वन थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पासिस थ्रू द बॉडी। तो सिंगल चैम्बर का है, इसमें क्या है, एक ही चैम्बर है, ये हो गया अपर पार्ट आर्ट्रियम लगा लो, लोअर पार्ट क्या हो गया, वेंट्रिकल्स। तो 2 चैम्बर का है ना हार्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही बार जा रहा है। बट ह्यूमन बींग्स में क्या हो रहा है, एक तरफ एक चैम्बर में तो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड, और दूसरे चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये क्या होगा, डबल पार्ट टाइम। तो वन ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू टू दी हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग, 2 बार जा रहा है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ दी वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स में 4 चैम्बर वाले हार्ट में क्या कर रहा है, ब्लड डबल टाइम जा रहा है। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, डबल सर्कुलेशन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है
पुटअप भी किया जाता है एग्जाम में। अब कहते हैं ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, जो हमारे आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है वो किस प्रकार से जा रहा है। तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट, कि जो धक्का लग रहा है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स इट इज़ कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। जो आपकी आर्टरीज के अगेंस्ट लगा हुआ प्रेशर जो ब्लड के द्वारा लगाया गया है वही क्या कहलाएगा, आपका ब्लड प्रेशर। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। आर्टरीज में क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में, वीन्स के मुकाबले में, क्योंकि पूरे बॉडी में क्या जाना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है। द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पे सिस्टोल वर्ड का मतलब रहता है, यानी ये क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर में क्या हो गया, डायसिस्टोल, यानी वो रिलैक्सेशन, आपने यहाँ पे पढ़ा था, पहले क्या हो रहा था, रिलैक्स, फिर क्या हो रहा था, यानी ब्लड जब आया ये क्या हो गया, रिलैक्स, फिर ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, सिस्टोल हुआ, पहले क्या था, डायसिस्टोल, फिर क्या हो गया, सिस्टोल। सेम एज इसमें यही प्रोसेस चलती है, तो इसको क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन को डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, 120 mm ऑफ Hg, और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, मर्क्यूरी है ये, तो ये क्या कह रहा है, डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, 80। तो आपने देखा होगा 120 अपॉन क्या लिख देते हैं, 80, तो 120 क्या है यहाँ पे, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मीन्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, और ये क्या है, रिलैक्सेशन के टाइम में जो हमारा हार्ट होता है। इसी प्रकार से जो ब्लड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, स्फेग्नोमीटर। तो हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज, अगर ज़्यादा किसी को क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। और ये किसके कारण से होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, किसके कारण से, आर्टरीज के कारण से, विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेसिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो के ज़्यादा होने के कारण से, इट कैन लीड टू दी रैप्चर, उसके कारण से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाती है आर्टरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, द ट्यूब्यूल्स, यानी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, और वीन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, जो माइन्यूट पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देती है। बट पल्मोनरी आर्टरीज किसको लेके जा रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, और पल्मोनरी वीन्स किसको लेके जा रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो देखते हैं, आर्टरीज आर द वेसल्स, यहाँ पे फर्स्ट मेंशन कर रहा है किसको, आर्टरीज, जो वेसल क्या कैरी करती हैं, कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाती है। सिंस द ब्लड इमर्ज, जो ब्लड निकल रहा है फ्रॉम द हार्ट से अंडर हाई प्रेशर, ज़्यादा हाई प्रेशर है, तो आर्टरीज क्या होती है, थिक, तो और इलास्टिक, क्या होती है, इसमें लचीलापन होता है और मोटाई ज़्यादा होती है। अगर बात करें वीन्स की, ये कलेक्ट करते हैं ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी हमारे शरीर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह ये क्या किसको लेके जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेके जा रही थी। तो ब्रिंग बैक टू द हार्ट, ये क्या कर रही है, हार्ट के पास वापस लेके आते हैं, और ये हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाती है। दे डू नॉट नीड थिक वाल, इसको क्या है, थिक वाल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए क्या करें, दे हैव वाल दैट एंश्योर ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहता है। ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू, यहाँ पे देखा था हमने क्या कह रहे थे कि भाई लंग्स, हार्ट और ऑर्गन और टिश्यू की बात आती है, तो ये क्या है, यही बात बताएगा अब कि जब पहुँच जाता है टिश्यू के पास, द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, और छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद द ऑल इंडिविजुअल सेल्स, ताकि प्रत्येक सेल्स के पास क्या चली जाए, आपके ब्लड। तो स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल विच आर वन सेल थिक, एंड इसको क्या कहेंगे, ब्लड कैपिलरीज कह देते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स के द्वारा क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल, जो पतली पतली वॉल्स में होता है। कैपिलरीज देन जॉइंट टुगेदर, बाद में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, टुगेदर टू फॉर्म वीन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, किसके साथ, वीन्स के साथ जुड़ जाते हैं बाद में, और क्या कर देते हैं, ब्लड को अवे फ्रॉम दी ऑर्गन टू द टिश्यू, और कहाँ तक भेज देते हैं, ऑर्गन से टिश्यू तक भेजने का काम कर देते हैं, या ऑर्गन में भेजेगा या टिश्यू में, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेस पे हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। हमने तीन चीज़ उससे पहले बताया था मैंने, प्लाज्मा 55% था, और प्लेटलेट्स
उससे पहले WBC और RBC, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, और रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आयरन्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और बात करते हैं WBC की, तो WBC की अमाउंट RBC के अमाउंट से कम होती है, लेकिन WBC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स बैक्टीरियाज जो अटैक करते हैं उनसे क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, यानी ये क्या करते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, जो डिजीज़ काज करते हैं, यानी एंटीबॉडीज़ का काम कर रही हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है, खून निकलता है, तो ब्लड की क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, हमारा खून रुक जाता है और एक आउटर लेयर पपड़ी सी बन जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो वो किसके कारण से बन रही है, ब्लड के प्लेटलेट्स के कारण। तो देखिए प्लेटलेट्स के बारे में, तो ये क्या करेंगे, जब कोई भी ट्यूब डेवलप ए लीक, यानी ये लीकेज क्यों होगी, जो ब्लड वेसल्स है वो किसके कारण होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन जब क्या हो जाते हैं, हमें इंजर्ड हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कोई भी चोट लग गई जिसके कारण से खून निकल रहा है। नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम, जो लॉस हो रहा ब्लड का, टू बी मिनिमाइज, उसको कम करने के लिए, इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर, ताकि प्रेशर को लॉस कर सकें यानी कम कर सकें, विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ, जो क्या कर देती है, घटा देती है एफिशिएंसी, योग्यता जो है किसकी, पंपिंग सिस्टम की, यानी हार्ट से क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड निकलता जाएगा। टू अवॉइड दिस, इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, ब्लड हैज प्लेटलेट्स, यानी क्या होता है, ब्लड के पास प्लेटलेट सेल्स होती हैं, जो क्या कर देते हैं, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, वो क्या करते हैं, सर्कुलेट घूमती है चारों तरफ, एंड प्लग्ड दीज लीकेज, कि भाई ये क्या कर देते हैं, प्लग कर देते हैं लीकेज को, और क्या कर देती है, हेल्पिंग इन क्लोट, और किस में सहायता करती है, क्लोट में, खून का थक्का बनाने में। क्लोट का मतलब होता है खून का थक्का बनना। एंड हेल्पिंग द क्लोट ऑफ द ब्लड एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, जिस भी जगह पे इंजरी हुई है। तो प्लेटलेट्स में बहुत सारे थ्रोम्बोसाइट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो क्या कर देती हैं, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिम्फ। लिम्फ की बात करें तो ये ये भी किस टाइप का है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो लिम्फ क्या कर रहा है, तो इसलिए क्या कहते हैं, लिम्फ भी कह देते हैं या लिम्फ फ्लूइड भी कह देते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज, कि इन पोर्स के द्वारा जो वॉल ऑफ कैपिलरीज हैं, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। कहाँ पे भेजेगा, इंटरसेलुलर स्पेस, जो छोटे छोटे गैप में जगह प्रेजेंट होती है, स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, और ये क्या कर देते हैं, इन द टिश्यू के बीच में टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ के पास भेज देता है। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा, ये किसकी तरह आता है, सिमिलर है, क्योंकि ये प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स और प्लाज्मा की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या कर देता है, बट ये क्या होता है, कलरलेस। तो लिम्फ कैसा है, कलरलेस, एंड कंटेन लेस प्रोटीन। जैसे WBC वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, कलरलेस होता है। रेड ब्लड सेल का नाम से ही पता चल रहा है, रेड कलर है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, किसमें भेज देता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के द्वारा, फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, जो छोटी थोड़ी थोड़ी जगह होती है, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, और जिससे क्या बन जाते हैं, बहुत सारे लार्ज लिम्फ वेसल्स की फॉर्मेशन कर देता है। और फाइनली ओपन हो जाता है लार्ज वीन्स के पास, आर्टरीज और वीन्स, यानी दूसरा नंबर पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड, यानी कैरी करती है किसको, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को, फ्रॉम इंटेस्टाइन, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक टू द ब्लड, और क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से बैक कर देगा कहाँ पे, ब्लड के पास। ठीक है, इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।